ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10 स्कंद हम आपको सुना चुके हैं। आज 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी ने अपने मन में यह विचार किया कि हमने पृथ्वी का भार दूर करने और हरि भक्तों की रक्षा करने के निमित्त अवतार लिया है। कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं और दैत्यों का वध कर चुके तथा कौरव पांडवों में महाभारत कराकर पृथ्वी का भार भी दूर कर चुके, लेकिन अभी यदुवंशियों का भार शेष है। अतः यदि मैं इन्हें अपने हाथ से मारता हूँ तो लोक निंदा होगी। जब कृष्णचंद्र जी ने ऐसा विचार किया, उसी समय प्रभु की प्रेरणा से दुर्वासा आदि कई ऋषि तीर्थाटन करते हुए द्वारकापुरी में आ पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन सब का बहुत सम्मान किया और उन्हें पिंडारक तीर्थ में निवास दिया। हे राजन, एक समय प्रद्युम्न और सांब आदि यादव कुमार शिकार खेलते खेलते पिंडारक क्षेत्र में आ पहुंचे। उन लोगों ने जब वहां ऋषि मुनियों को तप करते हुए देखा तो वे आपस में खेलने लगे। देखो, ये ब्राह्मण सांसारिक मनुष्यों को ठगने के हेतु ढोंग रचाकर समाधि लगाए बैठे हैं। यदि ये सच्चे साधु हैं तो हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह कहकर वह शाम को गर्भवती स्त्री के समान बनाकर ऋषि मुनियों के पास चले आए और उनसे पूछने लगे, हे ऋषियों, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या कन्या? कृपा कर इतना बता दीजिए। हे राजन, यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा, अरे बालको, यदि तुम यह पूछना ही चाहते हो तो सुनो। इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के समस्त कुल को नष्ट करेगा। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर प्रद्युम्न आदि उदास होकर परस्पर कहने लगे कि हमने यह बहुत ही बुरा किया जो इस प्रकार ब्राह्मणों से छल करके अपने वंश का नाश कर डाला। तदंतर जब प्रद्युम्न ने सांब के पेट से बंधे हुए कपड़े को खोला तो उसके अंदर से एक लोहे का बड़ा सा मूसल निकल पड़ा। यह देखकर वे सब भयभीत हो राजा उग्रसेन की सभा में गए और सभी सभासदों को वह मूसल दिखाकर ऋषियों के श्राप का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने यह निश्चय किया कि इस मूसल को रेती से रितवाकर इसके बुरादे को समुद्र में फेंक दिया जाए, जिससे शाप को जड़ ही नष्ट हो जाए। तब श्री श्याम सुंदर ने कहा, ऐसा करना उचित है। हे राजन, यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर लुहावरों द्वारा रितवा दिया और उसके चूरे को समुद्र में अंदर फिकवा दिया। मूसल को रेतने के बाद जो अंत में एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया था, उसे भी समुद्र में ही डलवा दिया। मूसल के उस बचे हुए टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद जब उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर समुद्र से बाहर निकाला, तब मछली के पेट को चीरने पर वह मूसल का टुकड़ा निकला। केवट ने उस टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। इस प्रकार मूसल का शेष भाग तो बाण का फन बन गया और रेते हुए मूसल का चूरा एरा नामक तेज धार वाली घास के रूप में समुद्र किनारे उग आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जो द्वारकापुरी में अपशगुन होने लगे, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने यह जान लिया कि अब यदुवंशियों का विनाश होने वाला है। एक दिन नारद जी प्रसन्न हो वीणा बजाते हरि गुणगान करते वसुदेव जी के भवन में आ पहुंचे। तब वसुदेव जी ने नारद जी को आदर पूर्वक बैठाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे यहाँ पधार कर दर्शन दिया। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके मुखारविंद से भागवत धर्म सुनकर इस अपार सागर से पार हो जाऊं। हे राजन, ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को जो भागवत धर्म सुनाया था, वही पुरानी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। ऋषभदेव जी की जयंती नामक पत्नी से 100 बालक उत्पन्न हुए थे। उनमें से भरत नामक सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के सिंहासन पर बैठा और शेष 9 बालक, जो 9 योगीश्वर कहलाते हैं, सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो परम ज्ञानी हुए। एक दिन वे 9 योगेश्वर राजा जनक की सभा में गए।
वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी और महापुरुष बैठे हुए थे। उस समय वहाँ सभी लोगों ने उनका सम्मान किया। तब राजा जनक ने उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर विनती की, हे योगीश्वरों, संभवतः आप सब वैकुंठ से पधारे हैं, इसलिए मैं आपको श्री हरि का पार्षद जानकर दंडवत करता हूँ। पिछले जन्मों में पुण्य उदय होने के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे योगीश्वरों, जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदैव स्थिर रहती है और जिसका कभी भी विनाश नहीं होता? यह सुनकर योगेश्वरों में सबसे बड़े कश्यप नामक भाई ने कहा, राजन, जो प्राणी आठों याम श्री हरि स्मरण में लगा हुआ उन्हीं के चरणाविंदों में अपना मन लगाए रहता है और स्त्री, पुत्र, धन आदि नाशवान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, उसी को सच्चा सुख मिलता है। संसारी सुख मिल जाने पर मनुष्य यह समझते हैं कि उनके जैसा सुखी अन्य कोई भी नहीं है, परंतु जब धन एवं जन की हानि होती है उस समय वे शोक में डूब जाते हैं। यह सत्य है कि जो मनुष्य श्री हरि से विमुख रहकर अपने परलोक की चिंता नहीं करता उसको सदा दुख ही प्राप्त होता है। हे राजन, ज्ञान का सार यह है कि मनुष्य रात दिन कृष्णचंद्र जी के चरणाविंदों का चिंतन करता रहे। भजन, ध्यान एवं तप किए बिना श्री हरि की प्राप्ति नहीं होती है। हरि चरित्रों का श्रवण और पाठ करने से प्राणी माया मोह से छूटकर अंत में श्री हरि चरणों में जा पहुंचता है। उसी प्रकार श्री हरि के चरणाविंदों को स्मरण करने और उनमें प्रतिदिन धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने से हृदय में ज्ञान की ज्योति जल उठती है। तब मनुष्य माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि चरणों में लीन होने लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब तीसरा अध्याय। यह उपदेश सुनने के पश्चात राजा जनक ने उन योगीश्वरों से कहा, हे प्रभु, यह माया श्री हरि नारायण जी से पृथक है अथवा उन्हीं से मिली हुई है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर अंतरिक्ष नाम के योगी ने उत्तर दिया, हे नरपश्रेष्ठ, सब जीवों की उत्पत्ति और विनाश श्री नारायण जी की माया के अधीन है। उस माया को श्री हरि की इच्छा समझना चाहिए। माया के स्वास्तिक, राजस और तामस ये तीन गुण हैं। इनसे ही उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश होता है। संसारी मनुष्य माया के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंसा रहता है, इसीलिए वह श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाता। श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया जाल से छुटकारा नहीं पाता। राजा जनक ने प्रार्थना की, हे योगीराज, जब आप लोग माया को श्री हरि की इच्छा बतलाते हैं तब संसारी मनुष्य उसमें किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? यह सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे भाई ने उत्तर दिया, राजन, जब बात का विश्वास हो जाए कि माया श्री हरि की इच्छा है तथा श्री हरि की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तब मनुष्य को यह चाहिए कि वह प्रत्येक कार्य का कर्ता तथा कारण श्री हरि को जानते हुए स्वयं को उस माया का खिलौना समझता रहे तथा जो भी कार्य आरंभ करे उसे श्री हरि की इच्छा पर छोड़कर यह विश्वास कर ले कि श्री त्रिलोकीनाथ जी जो चाहेंगे वो यही कार्य पूर्ण कर पाएगा। इस प्रकार स्वयं को किसी कार्य का करने वाला न समझे, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी अपने मन में खेद न माने, संपूर्ण जीवों में श्री हरि का समान चमत्कार जानकर सब पर दया रखें तथा किसी को भी कष्ट न दे। राजा जनक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो यह कहा कि श्री हरि के लीला चरित्रों को सुनाने तथा स्मरण करने से सांसारिक माया दूर हो जाती है, उससे मेरी इच्छा त्रिलोकीनाथ जी की स्तुति सुनने की हो उठती है। सो आप कृपा कर कुछ वर्णन कीजिए। तब पिपलायन नामक पांचवें भाई ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले श्री त्रिलोकीनाथ जी ही हैं। 84 लाख योनियों में उन्हीं का वर्तमान है। वे अविनाशी प्रभु अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदैव एक रस रहते हैं तथा सब वस्तुओं में समाये रहने पर भी सबसे पृथक है। वे पृथक प्राणी के हृदय में इस प्रकार छिपे रहते हैं जिस प्रकार प्रहस्तर अथवा काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, गुल्लर के फल में सहस्त्रों कीड़े भरे रहते हैं, उसी प्रकार
श्री हरि के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। वे संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। जो प्राणी सच्चे मन से भक्ति और प्रीति करता है वही उनकी महिमा को पहचान पाता है। उसे यह उत्तर देना चाहिए कि त्रिलोकीनाथ मूर्खों को दिखाई नहीं देते हैं और ज्ञानियों की दृष्टि से कभी छिपते नहीं हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। फिर अविरहोत्र नामक छठे योगीश्वर ने कहा, हे राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म उसे कहा जाता है जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के मनुष्य वेदशास्त्र में लिखे के अनुसार करते हैं। एक वर्ण यदि दूसरे वर्ण के धर्म को ग्रहण कर लेता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। अकर्म उसे कहते हैं जो जानबूझकर चोरी आदि कुकर्म किया जाता है। मनुष्य को उचित है कि वह गुरु के आदेशानुसार प्रतिदिन श्री रामचंद्र, नरसिंह जी अथवा कृष्ण अवतार में से किसी अवतार का पूजन एवं ध्यान किया करे तथा श्री हरि का जो स्वरूप उसे पसंद हो उसी की भक्ति करे। दुर्मिल नामक 7वें भाई ने कहा, हे राजन, श्री हरि के संपूर्ण अवतारों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। आकाश के तारे तथा वर्षा की बूंद चाहे भले कितनी ही गिन ली जाए परंतु श्री हरि के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। श्री नारायण जी के विराट स्वरूप में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, 14 भुवन तथा 84 लाख योनियां हैं। वे संपूर्ण वस्तुओं के स्वामी तथा उत्पन्न करता है। जिस समय श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप की नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है उस समय उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। श्री हरि नर नारायण का अवतार लेकर बद्री केदार में बैठे हुए केवल इसलिए तप करते हैं। हे राजन, श्री नारायण जी ने ही हंसा अवतार लेकर सनत कुमार को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। फिर हैग्रीव का अवतार धारण कर मधुकैटभ नामक दैत्य का संहार किया एवं पाताल से वेद निकालकर ब्रह्मा को सौंपा। फिर मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखाया। कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृतपान कराया। वह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला। वामन अवतार लेकर राजा बलि से भूमि का दान लिया। कपिल देव नामक अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग की उपदेश दिए। परशुराम अवतार लेकर सहस्त्रबाहु आदि अनेक क्षत्रिय राजाओं का वध किया। राम अवतार लेकर लंकापति रावण का वध किया। नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का संहार किया। कृष्ण अवतार लेकर दुष्ट कंस आदि राजा और दानवों को मारा। तत्पश्चात कौरव पांडवों के बीच महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का किया। योद्धा अवतार लेकर असुरों को यह करने से रोका। कलयुग के अंत में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब श्री नारायण जी निष्कलंक अवतार लेकर सतयुग के धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे। श्री हरि के इन अवतारों में से जिस किसी स्वरूप पर मन लगे उसी का पूजन एवं स्मरण करने वाले मनुष्य को संसार में मनोरथ और मृत्यु के बाद मुक्ति फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब 5वां अध्याय। तदुपरांत चमस नामक 8वें योगीश्वर बोले, हे विदेहीराज, 84 लाख जड़ चैतन्य प्राणियों की उत्पत्ति श्री हरि की इच्छा से ही होती है। मरने के बाद सबका जीवात्मा श्री हरि में ही लीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कारण समझकर 8 पहर उन्हीं की विनती करता रहे। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी श्री हरि का चिंतन नहीं करते, जो पाप की कमाई से अपना और अपने कुटुंब का पालन करते हैं, जो समस्त प्राणियों में प्रभु का समान नहीं समझते, जो पराई स्त्री और धन का अपहरण करने की इच्छा रखते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। राजा जनक बोले, हे भगवान, सब युगों में श्री हरि का अवतार कैसे हुआ? तब करभाजन
नामक नवे योगीश्वर ने कहा, हे जनकराज, सतयुग में श्री हरि का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के तुल्य श्वेत वर्ण वाला था। सतयुग के सभी मनुष्य धर्मात्मा, सत्यवादी और हरि भक्त थे। उस समय संसार में धर्म के चारों चरण वर्तमान थे, इसलिए सभी प्राणियों को वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। त्रेता में श्री हरि का स्वरूप अग्नि के समान लाल और वेश ब्रह्मचारी जैसा था। उस समय संसार में धर्म के 3 चरण विद्यमान थे। द्वापर में श्री हरि का अवतार नीलमणि के समान श्याम वर्ण का हुआ। उस समय संसार में धर्म के 2 चरण विद्यमान थे। कलयुग में श्री हरि का अवतार श्याम वर्ण का एवं सूर्य के समान तेजस्वी होगा। कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण रह जाता है, इसलिए इस युग में मनुष्य निर्धन रहते हैं। कलयुग में मनुष्य केवल प्रभु के चरणों का स्मरण करने और उनकी लीला चरित्रों की कथा कहने सुनने एवं स्नेह रखने मात्र से तर जाते हैं। हे राजन, कलयुग में जो मनुष्य केवल श्लोक पढ़कर श्री हरि कथा से प्रेम करता है, उसे श्री हरि संसार में मनोइच्छित वस्तुएं देकर अंत में मुक्ति प्रदान करके अपना धाम देते हैं। हे परीक्षित, सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। त्रेता युग में 1000 वर्ष तक तपस्या करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में यदि कोई मनुष्य एक दिन रात ही सच्चे मन से परमेश्वर का नाम लेकर ध्यान करे, तो वे उसके मनोरथ को पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों की सदा यही अभिलाषा रहती है कि यदि हमारा जन्म कलयुग में भारत खंड के बीच होता, तो हम थोड़े परिश्रम से श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेते। आश्चर्य है कि कलयुग में मनुष्य ऐसे सहज ही प्राप्त होने वाले श्री हरि का भजन और स्मरण कर ही नहीं पाते। हे राजन, जब उन 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया, तब राजा ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए उनकी विधिवत पूजा की और स्तुति करने के बाद सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 6ठा अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, नारद जी के जाने के बाद एक दिन जब श्री मुरली मनोहर सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उसी समय ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनि श्री बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु द्वारकापुरी में आ पहुंचे तथा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परब्रह्म प्रभो, आप संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के कारण हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कर इस मृत्यु लोक में सगुण अवतार ग्रहण किया है। आपने इस संसार में निवास करके गौ ब्राह्मणों को सुख दिया तथा अधर्मी एवं दुष्ट राजाओं का संहार किया है। आप दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यदुवंशी आयु क्षीण हो गए हैं, इसलिए अब आप जो उचित समय वह करें। प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपकी इच्छा समझ ली है। अब केवल यदुवंशियों का अंत समय शेष बचा है, सो उन्हें नष्ट करके मैं वैकुंठ लोक को जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। कल 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।